चुनाव तारीखों का ऐलान कब होगा, इसकी भी आहट अब लगभग सुनाई देने लगी है। 6 अक्टूबर ऐसा अंदेशा बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का लगभग ऐलान होने का वो दिन होगा। लेकिन इसके ठीक पहले एक बड़ी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोलने शुरू कर दिए। हम बताएंगे आखिर वो पार्टी कौन है और कैंडिडेट कौन है। साथ साथ बात आज इस विषय पे भी होगी कि आखिर बिहार में अमित शाह का जब दौरा रहा तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। प्रियंका गांधी ने बिहार में किस तरीके से राजनीति को साधा है और किन पार्टियों पे हमला बोला है। बहरहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, हर तैयारी तो मुकम्मल दिख ही रही है। अमित शाह का बिहार दौरा और इसी बीच बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे थे कि बीते दिन अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के उनसे बेहतर कोई चुनावी रणनीतिकार नहीं है, नंबर 1। और आप यह भी देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है कि कांग्रेस की बड़ी और कद्दावर नेता, राष्ट्रीय महासचिव, सांसद प्रियंका गांधी भी बिहार दौरे पर कल थी। और यही बात इसको भी समझ लीजिए कि दोनों नेता चंपारण में कल थे। अमित शाह भी चंपारण में थे और प्रियंका गांधी भी चंपारण में थी। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका इस लिहाज से लगा है कि देखिए, अमित शाह का बिहार दौरा और प्रियंका गांधी का बिहार दौरा, और इसके बीच में आपको देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे 2 बार के विधायक, माने 2 विधायक ऐसे हैं जो एक तो 3 बार से विधायक रहे, मंत्री रहे, और एक 2 बार से विधायक रहे। तो ये आपको, और वैसे क्षेत्र में कैमूर के क्षेत्र में, तो वो आप शाहबाद कैमूर की जब बात करते हैं तो वहां पर आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का वह, जहां से अब चैनपुर और मोहनिया सुरक्षित सीट है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो मोहनिया और चैनपुर दोनों सीट से जो एक बड़े चेहरे थे, अब जैसे कि ब्रजकिशोर बिंद और निरंजन राम, तो ये अब ब्रजकिशोर बिंद आपको चैनपुर से थे, मोहनिया से थे निरंजन राम जो 2 बार के एमएलए हैं वह थे, और ब्रजकिशोर बिंद तो मंत्री भी रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वह मंत्री भी थे आपको, और वह बड़ी उनकी पकड़ है। और चैनपुर का जो इलाका है वह बिंद बहुल इलाका माना जाता है। तो ऐसे में इस बात को मान के चलिए कि वह अब यह नाराजगी बड़ी कुछ बता रही है। आपको क्या नाराजगी है इसको भी आप समझ लीजिए कि वहां पर जिस तरीके से इधर से उधर वो भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक थे, और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से जो पाला बदल का खेल इधर से उधर हो रहा था, तो अब इन लोगों को लगा कि अब जेडीयू भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए फोल्ड में है उसके जो इधर से उधर जो विधायक जो हो रहे हैं, तो ऐसे में अब इनकी सर्टेनिटी नहीं है चुनाव लड़ने की, टिकट मिलने की। तो यह आपको इतनी बात समझ के रखिए कि अब ये लोग कल जो है सो आज जो है सो राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका दामन थाम सकते हैं। तो ये तैयारी अंदर खाने में, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसको जो है सो पोस्ट किया है। तो यह दिखाई पड़ रहा है कि लगातार 3 बार के भाजपा के विधायक, 2 बार के जो मंत्री, और वह ब्रजकिशोर बिंद और ये जो है सो निरंजन राम, यह आपको राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामेंगे। और निश्चित रूप से आज शामिल जो होंगे तो ये एक बड़ा मैसेज उधर कैमूर के क्षेत्र में जाएगा कि ऐसे चेहरे जो भाजपा के वो मजबूत पकड़ और जकड़ वाले थे, लेकिन अब इधर आ रहे हैं, तो यह क्या मसला है, क्या है, सब कुछ समझ में आ रहा है। बिल्कुल, प्रत्याशी अपने संभावनाओं की तलाश में अलग अलग पार्टियों के दरवाजे पर जाकर दस्तक तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी पार्टी है और उसकी साख तो यूपी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार में भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीएसपी की हम बात कर रहे हैं, मायावती की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं, 3 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक की 2 आप तैयारी देख रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद में जनसुराज भी है, प्रशांत किशोर की पार्टी। अब देखिए, जो मायावती की पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी है, वह जो है सो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है धीरे धीरे, और अपने बलबूते अपने वह किसी के साथ अलायंस में नहीं जा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और वह भभुआ, मोहनिया और रामगढ़, ये 3 क्षेत्र का जो है सो वह विधायकों, माने जो विधायक बनेंगे उनकी पार्टी से या प्रत्याशी का वो सूची जारी की है। उसमें भभुआ से है लल्लू पटेल, आपको मोहनिया से है ओम प्रकाश दीवाना,
और रामगढ़ से हैं सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव, जो पूर्व विधायक वहां के रहे हैं, अंबिका यादव उनके पुत्र हैं। तो ये अब समझने वाली बात है। अब देखिए लल्लू पटेल भभुआ से जिला परिषद हैं वो, और इसी तरह से ओम प्रकाश दीवाना जो जाने माने एक प्रसिद्ध गायक हैं। तो ये अब इनके आने से निश्चित रूप से अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब मायावती की पार्टी हाथी भी आपको मस्त चाल में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, कमल और एक तरफ पंजा छाप और लालटेन के बीच अब हाथी की चाल किस तरीके से इस पूरे शतरंज में, पूरे राजनीति के खेल में क्या कुछ कमाल दिखाएगी, ये तो देखना होगा। लेकिन एक और खेल है जो बीते 1-2 महीनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से कहानी गढ़ी गई और क्या कुछ हुआ। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी से निकाला, निष्कासित किया, और अब बेटे ने नई पार्टी बनाकर कुछ नई इशारे करने की कवायद शुरू कर दी और एक चोट भी पहुंचा रहे हैं अपने ही भाई को। देखिए निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और वह विधायक भी हैं इस बार, और पहले मंत्री भी रहे थे इससे पहले। तो ये आपको वह उनकी जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल पार्टी का नाम है, और वो पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है। वह ब्लैक बोर्ड है जो स्कूल में आप कॉलेज में देखते हैं, ब्लैक बोर्ड जो उसको, तो वो ब्लैक बोर्ड उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो ये निश्चित रूप से ये ब्लैक बोर्ड पढ़ने और पढ़ाने, विद्यालय में पठन और पाठन के लिए लिया जाता है, दिखाया जाता है, उस पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यह एक बड़ा मैसेज तेज प्रताप यादव की पार्टी ने, जनशक्ति जनता दल पार्टी ने दिया है। यह निश्चित रूप से कि बच्चों के भविष्य की बात वह उनकी पार्टी भी करती हुई दिखाई पड़ रही थी। जैसे कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन सुराज है, वह स्कूल बस्ता का जो, तो ये एक बड़ी तैयारी में दिखाई पड़े। और तेज प्रताप यादव की पार्टी की जो बात कर रहे हैं, वह पोस्टर में जो डिस्प्ले में आया है, वह महात्मा गांधी जो बापू जिनके बारे में कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता और जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व चीफ मिनिस्टर बिहार, और लोहिया और जयप्रकाश नारायण जननायक जो कहे जाते हैं, उनकी तस्वीर उसमें लगी हुई। तो यह एक बड़ा मैसेज है। और उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की नहीं है, माता श्री राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। लेकिन तो यह अब क्या होगा ये बिहार की राजनीति में, जो इस बार विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, उससे पहले इस तरीके से तैयारी, और तेज प्रताप यादव की जो पार्टी, नई पार्टी की बात कही जा रही है, वह ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह और चुनाव मैदान में, तो यह एक पेशोपेश और की वो राजनीति दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और ब्लैक बोर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, आपने सर जिक्र किया किस तरीके से बस्ता छाप चुनाव चिन्ह जनसुराज का, और इसी बीच हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव कलम बांट रहे थे। और इन तीनों को अगर देख के इतर देखें तो बीजेपी ने शिक्षा मंत्री को ही चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया, और बीते दिनों धर्मेंद्र प्रधान आए भी थे, बैठक भी, अमित शाह भी बैठक में थे, और आज भी अमित शाह एक्टिव रहेंगे पूरे बिहार में। आज किस तरीके से चुनावी समर में उनकी क्या कुछ चीज़ें हैं और किस तरीके से साधने की कोशिश अमित शाह की? देखिए अमित शाह, हम एक बार बार कहते हैं कि उनसे बेहतर चुनावी रणनीतिकार कुछ नहीं होगा। अब 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और आप देख रहे हैं कि वह कहां उनका प्रोग्राम लगा हुआ है। तो अमित शाह बिहार में थे और बेतिया में थी उनकी सभा। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठकर जो बीते दिन उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी देर रात तक चली, उसमें बैठक में सब कुछ 1 to 1 एक बात जो ब्लूप्रिंट तैयार है उस पर जो है सो उन्होंने काम किया। और दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको संचिका जो बनी थी, जो उनके संगठन जो जिले हैं उन पर, उसकी 2 दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उन्होंने लिया। वह फाइल में वह उनको सुपुर्द कर दिया गया है। अब तो धर्मेंद्र प्रधान जो नए चुनाव प्रभारी हुए हैं, अमित शाह, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, आपको यह लोग अब इसमें चुनाव में क्या कुछ होगा, किस पर जोर आजमाइश होगी, कौन आगे आएंगे, कौन पीछे होगा, यह आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहेगा। लेकिन आज फिर जो है सो अमित शाह का जो है सो दौरा है, आपको मिथिलांचल कह लिया जाए या फिर उसको ऐसे कह लिया जाए कि अररिया का फारबिसगंज में जो है सो अररिया, आपको सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि जब अमित शाह आ रहे हैं, मिथिलांचल भी जाएंगे, अररिया में भी जाएंगे, प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और नेताओं के साथ रूबरू होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ यहाँ मिथिलांचल में हो रहा है। समस्तीपुर, सराय रंजन की बात होगी। तो यह एक बड़ी बात जानकारी है कि आज अमित शाह वहां पर क्या करेंगे। और जो अररिया
जो मिथिलांचल सीमांचल का इलाका बोला जाता है, वहां पर भी वह और तमाम प्रमंडलीय स्तर के वो जो संगठन के जिले हैं उनसे मिलेंगे, उनके नेताओं से बात होगी। तो यह एक बड़ी तैयारी निश्चित रूप से है। अमित शाह एक एक बिंदुवार ढंग से एक एक पॉइंट को वह टैकल कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इस बार उनको 2025 में 225 से अधिक 243 जितनी विधानसभा की सीट है उस पर हिट करने की बात हो रही है। तो यह है निश्चित रूप से। और सामने आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, पूरी मजबूती के साथ आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता, तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। तो यह एक बड़ी चुनौती तो है एनडीए के सामने भी। बिल्कुल, एनडीए के सामने बड़ी चुनौती बनकर किस तरीके से महागठबंधन और तेजस्वी यादव उभर कर सामने आ रही है देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव का बयान भी आया है। जब हमने बात की आज किस तरीके से 2 विधायक जो रहे पूर्व में वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, तो इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा अच्छे अंदाज में तंज कसते हुए एक बड़ा संदेश दे दिया कि चुनाव के बाद जेडीयू का भविष्य जो है वो ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा। इसको लेके हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और वही ड्राइविंग सीट पर हैं महागठबंधन के। तो वह कह रहे हैं कि जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो एनालिसिस कर रहे होंगे, जो वह जिसको वो डिकोड करना चाहते हैं, जिसको वो बताना चाह रहे हैं कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में जो इस तरीके से अभी देखिए वो बोल रहे हैं हम मुद्दों की बात करते हैं, ठीक है, वो मुद्दों की बात करते हैं और इधर जितनी बात कह रहे हैं वो सारी बात जो है सो नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार, वो फ्री बीज के माध्यम से आम आवाम को पहुंचा रही है। और चुनाव से पहले हमने आपको पहले ही बताया कि 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो 3 बार के एमएलए रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं चैनपुर और मोहनिया के, वह जो है सो राजद में शामिल होंगे। तो तेजस्वी यादव यही सब कुछ को डिकोड कर रहे हैं। चुनाव के बाद उन्होंने कह दिया है कि जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। अब तेजस्वी उन्होंने इतना ही नहीं कहा है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखने वाले आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। तो कौन लोग शामिल हो रहे हैं? यही लोगों की बात कर रहे हैं जो चैनपुर और मोहनिया से जो पूर्व विधायक हैं, ब्रजकिशोर बिंद और निरंजन राम, तो जो 2 बार के एमएलए, तो वही कह रहे हैं। और साथ ही कह रहा है कि नौकरी रोजगार चाहिए तो सरकार बदलिए। तो ये एक निश्चित रूप से तेजस्वी यादव एक बड़ा मैसेज देते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये मैसेज कितना फल फूल पाएगा और किस तरीके से वोट में तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वोट में तब्दील कांग्रेस के लिए चीजें कितनी बदल पाएंगी? सत्ता कांग्रेस जो आज गायब दिखाई देती है, सीटों में बड़ा पेच फंसता दिख रहा है कि 70 मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी तैयारी लगातार अगर देखें तो राहुल गांधी भी बिहार पहुंच रहे हैं। बीते दिनों प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंची और जैसा कि आपने सर बताया कि चंपारण में ही 2 बड़े नेता थे, अमित शाह भी थे बेतिया में और मोतिहारी में प्रियंका गांधी। मंच से उन्होंने भी बड़े इशारे किए हैं और सत्ता पक्ष पे हमला भी बोला। देखिए, प्रियंका गांधी निश्चित रूप से आप जिस मंच का जिक्र कर रहे हैं उस मंच पर आप देखिए कि राजेश रंजन पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वह कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। कांग्रेस की मजबूती के लिए उन्होंने भी वहां से हुंकार भरा, गरजे वो कि उन्होंने कहा, बड़ी बातें कही उन्होंने पप्पू यादव ने। तो उसी मंच पर प्रियंका गांधी भी थी। तो प्रियंका गांधी ने भी कहा कि 20 सालों से वोट चोरों का राज है। तो ये बिहार की बात, डबल इंजन की सरकार की बात कह रही थी प्रियंका गांधी। अब बदलाव का समय आ गया है, वक्त आ गया है। तो अब वक्त कैसे आया है कि बिहार में विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है और 70 साल से कांग्रेस ने जनता के अधिकारों को मजबूत करने का काम किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, इंडिया ब्लॉक की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसको ऐसे डिकोड कर सकते हैं। यहां से बिहार से जो है सो कहने का मतलब प्रियंका गांधी का आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई सारे अफसर निकला करते थे, अधिकारी निकला करते थे, स्टूडेंट पास आउट होते थे। अब बिहार से सिर्फ मजदूर निकल रहे हैं, जो कि कोरोना काल में दिखाई भी पड़ा कि लाखों लाख लोग दूसरे प्रदेश जो वहां गए थे वो लोग लौटते हुए दिखाई पड़े। तो यही प्रियंका गांधी भी कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि इसको अब बदलने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो मुकम्मल तैयारी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की दिखाई पड़ रही है, यह परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको एनडीए के लिए। बिल्कुल, तो ये देखना होगा ये चुनावी समर किस तरीके से किन पार्टियों के लिए एक अलग भविष्य निर्धारित करेगा। और महागठबंधन, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बात कर ले एनडीए, और तीसरा मोर्चा जनसुराज कहाँ किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। हालांकि सबसे पहले तो जनसुराज के प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे, लेकिन फिलहाल बीएसपी आगे दिख रही है और ये देखना होगा कि आखिर अमित शाह की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इन सब खबरों पे बने रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।